हम स्ट्राइक करते हैं मंदिर बनाने के लिए, हम स्ट्राइक करते हैं मस्जिद को बचाने के लिए। सरकार हमारे मौलिक अधिकार का मतलब ही बदल कर रख दिया। लेकिन आपके स्टूडेंट लाइफ में अभी महीने में एक बार नॉन वेज खा लिया तो खा लिया, वरना वो भी नहीं। आता है कि वह स्टूडेंट भी अपनी परंपराओं में उलझकर रह चुके हैं। वह स्टूडेंट भी अपनी परंपराओं से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। नहीं चाहिए मुझे खैरात, पेंशन ले ली। एक बार एमपी कोई बन गया, एमएलए बन गया, उसको पेंशन। फिर दूसरी बार विधायक में खड़ा हो गया, विधायक बन गया, उसको पेंशन। हमें पेंशन नहीं। लोकतांत्रिक देश की जनता भी इसी मुर्गी की तरह होती है और उसके बाद थोड़ी सी खुराक देकर उनके मसीहा बन जाते हैं। मुझे कुछ घर का सामान लाना था। मैं अपने 3 साल के बेटे के साथ सामान के लिए निकला। किराने की दुकान तक पहुंचने में मुझे कुछ वक्त लगा। जब मैं किराने का सामान लेकर वापस हो रहा था तो मेरे बेटे ने कहा, अब्बू मुझे चश्मा खरीद दो। मैं चश्मे की दुकान पर पहुंचकर अपने बेटे की आंखों में चश्मा लगाकर सिलेक्ट करवा रहा था कि कौन सा चश्मा मेरे बेटे की आंखों को जचेगा, कौन से उसके फेस पर अच्छा लगेंगे। तो मैं उन्हीं सारी चीजों को ट्राई कर रहा था और मैं देख रहा था कि उसे कौन सा अच्छा लग रहा है। तभी मेरे कानों में एक भगदड़ सुनाई दी, चिल्लाहट सुनाई दी, दौड़ने की आवाज, अलग अलग तरह के नारे सुनाई दिए। तो जिधर से आवाज आ रही थी मैं उस तरफ ध्यान देने लगा। जहां पर मैं खड़ा था उसी से कुछ दूरी पर 2-4 लोग और 2-4 लोगों को आवाज दिए जा रहे थे, इधर आओ, अरे इधर आओ, इधर से चलो। जैसे जैसे वो आवाज दिए जा रहे थे वैसे वैसे वहां पर भीड़ इकट्ठी हो रही थी। देखते देखते मैंने देखा कि वहां पर 100 से 200 लोग इकट्ठे हो चुके हैं। मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि यह कौन लोग हैं। उनके पीठ पर जो बैग थे वो तो ये कह रहे थे कि वो स्टूडेंट है, लेकिन उनका जो काम था, वो जो काम कर रहे थे उस टाइम में, वो कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो स्टूडेंट है। मैं कंफ्यूज था। फिर मैंने दुकानदार से पूछा, एक बात बताओ कि ये लोग हैं कौन। उन्होंने कहा कि यह वो स्टूडेंट है जो पढ़ाई तो किए हैं लेकिन इन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, इसलिए ये नौकरी के लिए इतना भगदड़ मचाया हुआ। तब मेरी समझ में आया कि हाँ, ये वाकई में स्टूडेंट ही है। मैं फिर सोचने पर मजबूर था कि क्या मैं जहां हूं यहीं के स्टूडेंट का ये हाल है, या फिर इंडिया के हर स्टेट का यही हाल है, या फिर पूरी दुनिया का ही यही हाल है। तो सबसे ज्यादा ये हाल जो मैंने रियलाइज किया कि कहाँ के स्टूडेंट सबसे ज्यादा बेरोजगार घूम रहे हैं, तो पूरी दुनिया में हमारे इंडिया के ही स्टूडेंट सबसे ज्यादा बेरोजगार हैं। तुम्हें समझना पड़ेगा इन बातों को, लेकिन उससे पहले अपने आप को स्टूडेंट बनाओ और वह स्टूडेंट बनो जो किताबें पढ़े, किताबों को समझे। यह नहीं कि रट्टू तोते के जैसे जो आपको पढ़ा दिया जाए उसी को आप पढ़े, बाकी आपकी समझ में कुछ नहीं है। जब किसी की बातों को, किसी के जुमले को आप नहीं समझ सकते तो आप दूसरे को क्या खाक समझाओ। समझना पड़ेगा आपको इतिहास, तब जाकर बदलेगा हिंदुस्तान। हम किसी से बातें करते हैं, सामने वाले की बात का जवाब देने के लिए हमें सही से उसकी बातों को समझना पड़ता है, तभी जाकर के हम उनकी बात को सही जवाब दे पाते हैं। किसी सच्चाई को समझने के लिए, कोई फैसला लेने के लिए, फैसला करने के लिए किसी का, पहले हमें दोनों पक्ष की बातें समझनी पड़ती है, तब जाकर हम सही फैसला ले पाते हैं। तो समझिए किताबों को, क्योंकि आप स्टूडेंट हो और जब आप किताबों को समझ लेंगे तो वह दिन दूर नहीं जब रोजगार के लिए आपको रोड पर जुलूस निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नौकरियों के लिए दर-दर ठोकरें खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब किताबों को आप समझेंगे तब आप साइंटिस्ट बनेंगे, नई नई चीजों का इजाद करेंगे। हिंदुस्तान के इतिहास को जब जानेंगे आप, तो आप अपने समाज को जागरूक बना पाएंगे हिंदुस्तान की सच्चाई बताकर। और जब आप लोगों को जागरूक करने का काम सच्चाई से करेंगे, सच्चाई पता करके करेंगे, तो लोग आपको इज्जत देंगे, आपको जागरूक इंसान मानने लगेंगे। जब आप किताबों को समझेंगे तब आपके मन में एक से बढ़कर एक नए विचार आएंगे, आपका माइंड क्रिएटिव बनेगा। फिर आप कम पैसे में भी बहुत बड़ा रोजगार खड़ा कर सकते हैं। ऐसे रोड पर जुलूस निकाल कर खुद को तसल्ली न दे, अपने पेरेंट्स को तसल्ली न दे। क्या फायदा ऐसे जुलूस का जो कि सिर्फ तसल्ली के लिए ही हो। अरे खुद के लिए लड़ना छोड़ो, खुद उस काबिल बनो, लोगों के लिए लड़ो। और लोगों के लिए कब लड़ पाओगे? जब तुम्हारे अंदर सलाहियत होगी, तुम्हारे अंदर नॉलेज होगा, और तब अब तुम अपनी बातों से एक क्रांति ला पाओगे। जब तुम लोगों के लिए लड़ पाओगे, लड़ना सीखोगे। संघर्ष हर स्टूडेंट अपने लाइफ में करता है। यह क्या कम संघर्ष है कि हर स्टूडेंट के खाने का कोई लिमिट ही नहीं रहता, कोई मैनुअल नहीं होता, कोई मैनुअल खाना उसे नहीं दिया जाता। आजकल तो सरकारी स्कूल में भी मैनुअली सब कुछ खिलाया जाता है, कभी अंडा, कभी हरी सब्जी, यह सब सरकारी स्कूल में खिलाया जाता है। लेकिन आपके स्टूडेंट लाइफ में अभी महीने में एक बार नॉन वेज खा लिया तो खा लिया, वरना वो भी नहीं। वो क्यों?
क्योंकि आपको पैसे ही उतने मिलते हैं जिससे आप सिर्फ 2 वक्त की रोटी खा सकते हैं। खुद सोचो, कॉमन सेंस की बात है कि जब इतना संघर्ष आप अपनी जिंदगी में कर ही रहे हो तो जिस चीज के लिए कर रहे हो, जिस चीज के लिए आप त्याग दे रहे हो, उसको समझने की कोशिश करो ना। और जब इतना संघर्ष करने के बावजूद जब बात आती है जॉब की तो मालूम पड़ता है कि सरकार के पास तो जॉब ही नहीं। अब सरकार जॉब दे तो कहां से दे, सरकार के पास जॉब क्यों नहीं है? क्योंकि एक तो सबसे बड़ी कमी है कि सरकार के पास वो प्रोसेस नहीं है जिससे उसके पास पैसे आ सके। पैसे आने का उसके पास स्रोत कम है, और जब जॉब की बात आती है तो वो ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि उसके पास पैसे आने के तो रिसोर्स कुछ भी नहीं है। पब्लिक को जब जॉब देंगे, स्टूडेंट को जॉब देगी सरकार, तो उनको पैसे कहां से दे पाएगी? और दूसरी बात, हमारी गलती क्या है कि हम अपनी जॉब के लिए कभी स्ट्राइक ही नहीं करते। स्टूडेंट कभी कभार कर लिए तो कर लिए, वरना कोई जरूरत नहीं है जॉब पाने की, रोजगार पाने की। आरक्षण के लिए स्ट्राइक करते हैं, राशन कार्ड के लिए स्ट्राइक करते हैं, वृद्धा पेंशन के लिए स्ट्राइक करते हैं, सरकार से कर्ज लेने के लिए स्ट्राइक करते हैं। हम स्ट्राइक करते हैं मंदिर बनाने के लिए, हम स्ट्राइक करते हैं मस्जिद को बचाने के लिए। सरकार से हम अपने मौलिक अधिकार नहीं मांगते हैं, क्योंकि सरकार हमारे मौलिक अधिकार का मतलब ही बदल कर रख दिया है। लेकिन ये वो लोग नहीं समझ सकते जो पढ़े लिखे नहीं हैं। आप तो स्टूडेंट हो, आप तो समझ सकते हो कि आपका मौलिक अधिकार क्या है। लड़ो, अपने मौलिक अधिकार के लिए लड़ो और समाज में जागरूकता बढ़ाओ। बताओ उन्हें कि उनका मौलिक अधिकार है क्या। कौन ऐसा घर है जिसमें एक स्टूडेंट नहीं? हर माता पिता आज के दिनों में चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ें, इसलिए नहीं कि उन्हें नौकरियां मिल जाए, बल्कि इसलिए कि बच्चे इस लायक बन जाए कि वो समझे, गलत सही का फैसला वो खुद से कर सके। लेकिन बहुत अफसोस होता है जब ये देखा जाता है कि वह स्टूडेंट भी अपनी परंपराओं में उलझकर रह चुके हैं, वह स्टूडेंट भी अपनी परंपराओं से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, तब अफसोस होता है। अरे आपके माता पिता तो नहीं पढ़े लिखे, उन्होंने परंपराओं से अलग दुनिया नहीं देखी, लेकिन आपको तो वो पढ़ा रहे हैं अपना पेट काट कर। उन्होंने आपको भेजा है पढ़ने के लिए। अगर आपके पढ़ने के बाद भी आप भी इसी सोच के मालिक बन जाओ जो आपके माता पिता है, तो बड़ी शर्म की बात है, क्योंकि आपके माता पिता निरक्षर है, अनपढ़ है, अनएजुकेटेड है। तो जरा सोचो कि अगर आप भी उसी सोच के मालिक बनोगे तो फिर आपके माता पिता को आपको पढ़ाने से मतलब क्या है? आपके लिए उतना त्याग और बलिदान देने से मतलब क्या बनता है? सरकार से कहो, नहीं चाहिए मुझे खैरात, मुझे नहीं चाहिए जो आप मुझे देना चाहते हो, जो मैं खुद हासिल कर सकता हूं वो चीजें मुझे आपसे नहीं चाहिए। नहीं चाहिए वृद्धा पेंशन, मुझे चाहिए सिर्फ पेंशन। नौकरियों में आपने तो पेंशन ले ली, एक बार एमपी कोई बन गया, एमएलए बन गया, उसको पेंशन, फिर दूसरी बार विधायक में खड़ा हो गया, विधायक बन गया, उसको पेंशन। हमें पेंशन नहीं चाहिए, हमारे पेंशन को खत्म कर दो। नहीं चाहिए किसान सम्मान योजना के 2000 रुपए, मुझे चाहिए किसानों के लिए पानी का साधन, मुझे चाहिए किसानों के लिए खाद्य का साधन। नहीं चाहिए सुकन्या समृद्धि योजना, मुझे चाहिए रोजगार जिससे मैं अपने बच्चों के शिक्षा से लेकर शादी विवाह तक का खर्चा खुद ही उठा सकूं। नहीं चाहिए मुझे महीने के कुछ राशन, मुझे चाहिए व्यवसाय, टेक्निकल स्किल, अपॉर्चुनिटी। जब इन चीजों को आप छोड़ोगे, फिर आपका डिमांड रखोगे, सरकार सुनेगी और सरकार को सुननी पड़ेगी। आखिर में मैं एक कहानी से अपनी बातें खत्म करना चाहता हूं। एडल्फ हिटलर ठंडी के मौसम में अपने घर से संसद के लिए निकलता है, लेकिन उस दिन वो अपने साथ एक मुर्गी भी लेकर के जाता है। जब वो संसद भवन में पहुंचते हैं तो वहां पे जितने लोग बैठे हुए हैं वो लोग खुश हो जाते हैं कि अरे महोदय आज तो आए हैं, लगता है कि मतलब कि बिरयानी चलने वाला है, मुर्गे का बिरयानी चलेगा आज। हिटलर जब माइक पे पहुंचता है, माइक हाथ में लेकर के लोगों से मुखातिब होकर लोगों से कहता है कि आप लोग तो आज बड़े खुश हो रहे होगे कि मैं अपने साथ मुर्गी लेकर के आया हूं, आपको भी यही लग रहा होगा कि मैं आज मुर्गी की दावत आप लोगों को देने वाला हूं। आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, आज मैं मुर्गी की ही दावत देने वाला हूं आप लोगों को। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूं, आप उसे देख लें। लोग सोचने लगते हैं कि चलो दिखाते हैं तो देख ही लेते हैं। हिटलर संसद भवन के गार्ड को बुलाता है और उसके कहता है कि इस मुर्गी को अपने हाथ में पकड़ो और इसके जितने पंख है सबको धीरे 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 करके नोच करके हटा दो। गार्ड भी ऐसा ही करता है, क्योंकि वो हिटलर था, बातें तो माननी पड़ेगी। वो मुर्गी अपने हाथ में रखता है और उसको धीरे धीरे करके सारे पंख, और उसके बाद हिटलर उसे कहता है कि ऐसा करो तुम इसे अब फर्श पे रख दो। गार्ड भी उसे बड़े ही तमीज के साथ मुर्गी को फर्श पे रख देता है। हिटलर मुर्गी से थोड़ा दूर पीछे दब के अपने जेब से दाने निकालता है और मुर्गी के आगे रख देता है। मुर्गी उछल के आती है, दाने चुगना शुरू कर देती है। जब वहां के दाने खत्म हो जाते हैं, फिर हिटलर 2 कदम पीछे जाता है, फिर उस मुर्गी के सामने में अपने पैर के सामने में दाने रख देता है। फिर मुर्गी आती है, उस दाने को चुग जाती है। इस तरह से हिटलर कई बार
10-15 बार मुर्गी को वो दाने खिलाता है और खिलाने के बाद सभा में जितने लोग होते हैं सारे से संबोधित होकर सभी से पूछते हैं कि एक क्वेश्चन है मेरा कि मैंने ये करके आप लोगों को क्या दिखाना चाहा, आप लोगों ने इससे समझा क्या, आप ये बात बताओ। सभी लोग हैरान परेशान, सब लोग अपनी अपनी बातें रखते हैं हिटलर के सामने। कोई कुछ और कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन किसी की बातें सटीक नहीं होती है, कोई सटीक जवाब नहीं दे पाता। जब सबकी बातें हो जाती है, सबका रिएक्शन उस वाकये के बाद हो जाता है, तो फिर हिटलर बताता है उससे कि मैं बताता हूं कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्यों मैंने मुर्गी के पंख छिलवा दिए, वो दर्द से बिलक रही है, तड़प रही है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने ये आपको क्यों दिखाया। तो ये दिखाने का मेरा एक कारण है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि लोकतांत्रिक देश की जनता भी इसी मुर्गी की तरह होती है। उनके हुक्मरान पहले जनता से सब कुछ लूटकर उन्हें अपाहिज बना देते हैं और उसके बाद थोड़ी सी खुराक देकर उनके मसीहा बन जाते हैं। मैं आप लोगों को यही दिखाना चाह रहा था जो हर लोकतांत्रिक देश में होता है, और आज के डेट में इंडिया का भी यही हाल है। हम उस मुर्गी की तरह हो चुके हैं जिसको हिटलर ने सारे पंख छिलवा दिए और उसके बाद थोड़े थोड़े दाने देकर मुर्गी को लगने लगा कि मेरी जिंदगी बचाने वाला यही हिटलर है। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि पूरे पंख को उखाड़ने वाला भी यही हिटलर है। आप खुद सोचें कि आप लोकतांत्रिक देश के जनता है या फिर हिटलर के उस मुर्गी की तरह है जिसके सारे पंख छील दिए गए हैं और बदले में कभी उसे इंदिरा आवास थोड़ा सा दे दिया जाता है, राशन कार्ड दे दिया जाता है, राशन दे दिया जाता है, बदले में वृद्धा पेंशन दे दिया जाता है, सुकन्या समृद्धि योजना कर दिया जाता है, कोई ऐसा योजना लेकर के चले आते हैं, कभी किसान सम्मान योजना लेके चले आते हैं, 2000 रुपए के लिए हमारे सामने में रख देते हैं। हमें लगता है कि यही जिंदगी है। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, दुआओं में याद रखें।